हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 का ये आपका चैप्टर है। शॉर्ट में इसे एपी भी कहते हैं। इसके कई सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताया गया है, चैनल पे अपलोड है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखें। और आज हम लोग जो है एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस प्रकार के समांतर श्रेणी के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, वह एपी ज्ञात करें। एक आपको एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद, ध्यान देंगे, तीसरा पद दिया है, एपी का तीसरा पद दिया हुआ है कि 5 है और सातवां पद बताया है कि क्या है, 9 है। तो हमें जो है वो एपी निकालना है। तो सबसे पहले इसका आप कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए, जब भी कोई भी एपी लिखना होता है, मान लीजिए हमें कोई भी एपी लिखना है, तो एपी का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार से हम लोग कोई भी एपी को लिखते हैं। कोई भी एपी लिखना है, उसका प्रथम पद ए, दूसरा पद लिखना है तो ए प्लस डी, तीसरा पद लिखना है तो ए प्लस 2d, चौथा पद लिखना है तो ए प्लस 3d, इसी तरह से पांचवा पद लिखना है तो ए प्लस 4d। ऐसे करते हुए बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एपी को लिखते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी एपी को लिखना है तो यदि हमारे पास ए हो और डी हो तो हम लोग कोई भी एपी को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पे ए और डी नहीं दिया हुआ है, बल्कि जो एपी है उसका तीसरा पद दिया हुआ है 5 है और सातवां पद दिया हुआ है 9। तो ए तो है ही नहीं, डी तो है ही नहीं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दिए हुए हैं उसको आपको लिख लेना है। तो लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया हुआ है, तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद को कैसे दिखाते हैं, A3। तो एक एपी है जिसका तीसरा पद दिया हुआ है कितना है, 5 है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे ये तीसरा पद है तो क्या हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तीसरा पद को हम लोग a प्लस 2d लिखते हैं इक्वल टू में 5। ये एक आपका समीकरण हो गया। इसी तरह देखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सातवां पद दिया हुआ है। सातवां पद कितना है, 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 9। और ये जो इस सातवां पद है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6d। ठीक है। यदि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे किया जा रहा है तो देखिए, इसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं क्वेश्चन कराया हूँ और वहाँ पे आपको समझाया था कि देखिए, यदि किसी भी एपी का कोई भी पद लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको 10वां पद लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 9d। 15वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 14d। मान लीजिए कि 100वां पद लिखना है तो A लिखेंगे और यहाँ पे इससे एक कम लिख करके D से गुना कराना है, A प्लस 99d। तो यहाँ पे वही देखिए, कोई भी एक AP है, उसका तीसरा पद दिया हुआ है 5, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2d। सातवां पद दिया हुआ है 9, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 60। अब इसे आप एक समीकरण मान लीजिए और इसे भी एक क्या मान लीजिए, समीकरण। अब हम लोग देखिए, ये जो समीकरण है इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से A और D का वैल्यू निकालना है। A और D का वैल्यू निकलेगा तो फिर हम लोग AP को बड़ी आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि हमें AP लिखने के लिए A और D की ही ज़रूरत होती है। तो चलिए अब यहाँ पे ये दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो दो चर रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, पहला समीकरण है आपका A प्लस 2d बराबर 5 और दूसरा समीकरण है A प्लस 6d बराबर कितना है, 9। तो ये दोनों जो समीकरण है इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 और 2 से और घटाने पर इसको घटाएंगे। जब हम ये समीकरण को घटाएंगे तो आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे साइन जो है चेंज हो जाता है। इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे अब ये प्लस का वैल्यू नहीं रहा, अब किसका वैल्यू है, ये माइनस का। तो प्लस 2d और माइनस 6d, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 4d। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 9 और यहाँ पे 5 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आपका माइनस 4 आएगा। अब हमें d निकालना है तो ये हो गया माइनस 4, ये लिखा और ये नीचे आएगा। यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि d का वैल्यू निकल गया। d का वैल्यू कितना आया, 1 आया।
यानी कि ये समझ में आ गया कि जो AP है उसका सार्वंतर, जो भी AP होगा उसका सार्वंतर कितना है, 1 है। अब जब हम लोग यहाँ पे D निकाल लिए हैं तो ये D का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में या फिर देखिए यहाँ पे 2 में, 1 में बैठा सकते हैं आप या 2 में बैठा सकते हैं और आसानी से A निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अब यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करते लिखेंगे। D का मान समीकरण कहीं पे भी आप रख सकते हैं, जहाँ इजी पड़ी कैलकुलेशन वहाँ पे रख लीजिए। 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 5, a + 2d इक्वल टू में 5 है। तो a हो गया। अब देखिए यहाँ 2 और d का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर 5। तो यहाँ से देखिए a का मान निकल गया, a का मान कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि अब हमारे पास देख सकते हैं, बस यही तो चाहिए था हमें, हमारे पास D आ चुका है और A भी आ चुका है। तो अब हम लोग AP को लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो लिखेंगे इस प्रकार AP। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऊपर में कि किसी भी AP का जो फॉर्म होता है वो रूप होता है इस प्रकार से होता है। पहला पद होता है A, दूसरे पद होता है A + D, तीसरा A + 2D, चौथा A + 3D, पाँचवा A + 4D। तो हमें तो वही निकालना था, एक AP ज्ञात की जिसका तीसरा पद दिया हुआ था और पाँचवा और सातवां पद दिया हुआ था। तो हम लोग आराम से यहाँ पे AP को अब लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पद लिखना रहेगा तो A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, इसी तरह से करते हुए आगे और हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पद जो AP है उसका कितना है, A का मान कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे फिर A का मान लिखना है 3 और D का मान कितना आया है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर A का मान कितना है, 3 + 2 गुने और D का मान कितना है, 1, तो ये आपका हो गया 3, ये हो गया 4 और ये कितना आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2।